पतालगंगा की महक औरंगाबाद देव की शान महोत्सव ने दिया एक नई उमंग की पहचान। धूम धड़ाके और अनगिनत बातों का आलम औरंगाबाद में गूंजे सिर्फ आनंद के पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। पतालगंगा महोत्सव जो औरंगाबाद जिले के देव में आयोजित हुआ, यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा। यह महोत्सव स्थानीय संस्कृति, कला और धार्मिक परंपराओं का जीवन चित्रण था, जो हजारों पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। महोत्सव का आयोजन पतालगंगा तालाब के किनारे हुआ, जहां विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस महोत्सव में विशेष रूप से लोक नृत्य, संगीत, पारंपरिक खेलों के कार्यक्रम में रंगत बढ़ाई। खासतौर से वृंदावन का जो नृत्य था, वो अपने आप में सभी को बांधे रखा। पतालगंगा महोत्सव का उद्देश्य न केवल पर्यटकों को आकर्षित करना था, बल्कि स्थानीय संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देना भी था। 2 दिवसीय महोत्सव 13 और 14 नवंबर 2024 को आयोजन हुआ, लेकिन आज कार्तिक पूर्णिमा और महोत्सव में लोगों की भारी भीड़ और हलचल ने कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इस महोत्सव को तीसरे दिन भी शक्ति मिश्रा फाउंडेशन समाजसेवी के द्वारा जारी रखा गया और सभी आए भारी संख्या में लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। मेला, बाजार, झूला, महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम का सभी ने यहाँ लुत्फ उठाया। औरंगाबाद जिले में महोत्सवों की बाढ़ सी लगी है। इसी क्रम में अब तक हुए सभी महोत्सवों में भारी भीड़ ने ऐतिहासिक सफलता के झंडे पतालगंगा महोत्सव में गाड़े, जो काफ़ी ऐतिहासिक दिखा। पतालगंगा महोत्सव परिवार और शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के साथ समाजसेवियों का अद्भुत योगदान रहा। इस महोत्सव में बातचीत के दौरान पतालगंगा के पदाधिकारियों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं भी मौजूद हूँ देव के पतालगंगा में, और यहाँ पतालगंगा महोत्सव का आगाज जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो चुका है। चूँकि अपने आप में यह 3 दिनों का कार्यक्रम जो है एक ऐतिहासिक छाप छोड़ने को तैयार है, और आज इसको संपन्न करने के लिए आज सभी लोग जो है काफ़ी मात्र यहाँ लोग जो हैं मौजूद हैं। और इसी क्रम में हम जानते हैं, चूँकि पतालगंगा महोत्सव के कोषाध्यक्ष कंचन देव जी हैं, इनसे जानते हैं कि चूँकि ये जो महोत्सव हुआ इसको कैसे देख रहे हैं। इस बार पतालगंगा महोत्सव का आयोजन यहाँ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को बढ़ाने हेतु किया गया है। हम लोग इस मंदिर जो मठ है श्री श्री 1008 ज्ञानीनंद बाबा और ब्रह्मचारी अभयानंद बाबा का ये तपोभूमि है। इसकी जो ऐतिहासिक महत्ता है, 300 साल पुराना मंदिर है, और ये बहुत पुराना यहाँ पर संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जो आज एक खंडहर की स्थिति में हो गया है। जो अवशेष मंदिर के रूप में बचा है, ये हमारे धरोहर के रूप में है। इसको हम लोग धार्मिक महत्ता बढ़ाने के लिए आयोजन समिति एक बनाए हैं यहाँ पर महोत्सव करने के लिए। यह महोत्सव इस बार हो रहा है, पहली बार हो रही है, और ये 2 दिनों का आयोजन था। लेकिन आज तीसरा दिन जो महोत्सव आप देख रहे हैं, इसका जो भव्य नज़ारा देखा जा रहा है, यह हमारे स्थानीय शक्ति मिश्रा फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। आज का जो इस आयोजन का पूरा प्रायोजक शक्ति मिश्रा बाबा हैं। तो क्या शक्ति मिश्रा जी लगातार सामाजिक चीज़ों में रहते हैं, तो सभी को मिलजुल के नहीं आना चाहिए? सभी को मिलजुल के आना चाहिए, निस्संदेह इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए, और हुआ भी। लेकिन मुख्य रूप से शक्ति बाबा आज का तीसरा दिन एक्सटेंड करके 2 दिन का महोत्सव था, लेकिन तीसरा दिन महोत्सव कराने का उन्होंने कार्य किया है। इसके लिए आयोजन समिति पतालगंगा महोत्सव की ओर से हम उनको तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो दिन दुनी रात चौगुनी उनका। ये जो इस कार्यक्रम में राधा और कृष्ण की जो जोड़ी देख रहे हैं, लगातार सभी लोगों में एक भक्तिमय भाव छोड़ रहा है, इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये भव्य अभी प्रथम दिन हम लोग इनका झांकी निकला था सूर्य मंदिर से यहाँ तक शोभा यात्रा में। हमारे बड़े भैया सुनील सिसोदिया जी हैं, इनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे स्थानीय जलसारा के निवासी हैं, और ये हमारे महोत्सव में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। और आज खास करके जब रात में हम लोग इनको फ़ोन किया था, इन्होंने बिना सोचे हाँ भर दिया, कहा कि मैं तैयार हूँ, आप जैसा भैया बोलेंगे हम लोग
दिन भर इस कार्यक्रम करने के लिए तैयार है। इसके लिए महोत्सव परिवार इनका सदा ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। और इनका भक्तिमय कार्यक्रम तो कहना नहीं है, ये पूरे देश में कोने कोने में अपना प्रोग्राम तो क्या ये लगातार महोत्सव होगा? अब ये निश्चित रूप से हर वर्ष 3 दिनों का महोत्सव होगा। पहले तो 2 दिन का आयोजित है, अब तीसरा दिन भी होगा या 3 दिन का महोत्सव प्रत्येक वर्ष होगी। चलिए इनसे भी जानते हैं, चूँकि आप कहाँ से हैं? आप राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वृंदावन का टीम सारे ग्रुप वृंदावन से। ये लगातार आप कार्यक्रम औरंगाबाद में भी छा रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये औरंगाबाद की भक्तों की देन है और खास करके दीपक जी का बहुत श्रेय जाता है कि कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए हम लोग तक आए। और शक्ति मिश्रा जी को बार बार धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। और भी तमाम पतरंगा महोत्सव जितने भक्तजन आए हैं उनको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कहेंगे श्रद्धालुओं के लिए? पतलगंगा का महोत्सव का इतना बड़ा आगाज हुआ है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम करने में हमें बंसी सब कुछ त्यागे है, एक ही सुर में बाजे हैं, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे। तो चलिए ये महोत्सव जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आज तीसरा दिन भी संपन्न हो रहा है, क्या कहेंगे इस महोत्सव को लेकर? महोत्सव को लेकर हम लोग यही कहेंगे कि यहाँ का ऐतिहासिक महिमा, धार्मिक गरिमा को हम लोग जो इतना संपत्ति रहते भर में भी यहाँ कुछ विकास नहीं हो पा रहा है, सभी लोगों को ध्यान आकर्षित करवाना चाहिए। जनता जनार्दन के लिए क्या कहेंगे? जनता जनार्दन को यह मेला परंपरा से मेला लगता है, बहुत प्राचीन मेला यहाँ लोग जानते हैं। तो ये रंगारंग कार्यक्रम देखकर जनता लोग भी भक्तिमय हो चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पतलगंगा महोत्सव। इस कार्यक्रम में आगाज जो हुआ इसको बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करने के बाद उन्होंने बताया कि पतलगंगा महोत्सव लगातार जो है होगा और इसमें जो भी जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है और पतलगंगा की ऐतिहासिक जो महत्ता है उसको एक नई छाप छोड़ने में सभी लोग जो है ये तन मन धन से यहाँ लगे हुए हैं। और यह जो रंगारंग कार्यक्रम है यह भी बिल्कुल वृंदावन की छाप यहाँ भक्तिमय यहाँ छोड़ने को तैयार है। और यह इस प्रकार पतलगंगा महोत्सव ऐतिहासिक रूप लेकर एक नई छाप औरंगाबाद में भी छोड़ेगा।